हरि ओम हरि ओम हरि ओम। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्मोगिन् वरुणा शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते तुषः सुकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः। अर्जुन ने जब भगवान की वंदना की, अभी तक तो बहुत कुछ कह डाला था, लेकिन जब असलियत पता चली तब उन्होंने इसी श्लोक से वंदना की। त्वमादिदेवः, तुम्हें आदिदेव हो, तुम्हें पुरातन पुरुष हो, संपूर्ण रचयिता, सारे विश्व के रचयिता आप हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि, तुम्हें जानने वाले हो, तुम्हें वेत्तासि वेद्यम, तुम्हें जानने वाले हो, तुम्हें जनाने वाले हो। अभी तक तो बहुत भ्रम था, लेकिन आज जब भ्रम दूर हो गया, और भ्रम कब दूर हुआ? ये संसार भी भ्रम है, ये जो कुछ भी है सब भ्रम है। और ये भ्रम कैसे, ये भ्रम कैसे दूर होगा, इसके बारे में बाबा तुलसी ने वर्णन किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना विवेक के, बिना सत्संग के विवेक नहीं, और जिस दिन विवेक हो जाएगा उसी दिन हमारे मस्तिष्क में जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये जो भ्रम है, हम कौन है, बेटा कौन है, पत्नी कौन है, पति कौन है, हमारे जो संबंध हैं ये क्या हैं, ये भ्रम है। और जब ये भ्रम दूर हो जाएगा, अभी तक तो संबंध इनसे है, इनसे नाता है, लेकिन जब ये भ्रम दूर हो जाएगा तब नाता परमात्मा से हो जाएगा। होई विवेक, जब विवेक होगा तभी भ्रम दूर होगा, और जब विवेक होगा तो भ्रम दूर होगा, जब भ्रम दूर होगा तभी परमात्मा से स्नेह बनेगा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अभी बड़ा सुंदर भरत चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे थे। भाई भाई का बंटवारा, किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लोग बंटवारा करते तो नातेदार, रिश्तेदार, जान पहचान लोगों को बुलाते हैं, प्रधान को बुला लो बंटवारा हो जाए। लेकिन हमारे राम जी ने और भरत जी ने बंटवारा, अभी सुना आपने, दो भाइयों ने बंटवारा कर लिया। जनक जैसे ज्ञानी जनकपुर से आए, तमाम संत महात्मा वहां उपस्थित रहे, लेकिन दो भाइयों ने बंटवारा कर लिया, किसी ने जाना ही नहीं। बड़ा सुंदर विषय अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे। दो बार भगवान नाम हो जाए, और फिर जहां प्रसंग चल रहा है, आज धनुष यज्ञ की कथा है, तब आगे बढ़ें। दो बार भगवान नाम। डूबने को बचा लेने वाले, डूबने को बचा लेने
मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबने को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबने को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबने को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबने को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबने को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले, डूबने को बचा लेने वाले, तेरे सब काम जग से निराले, डूबने को बचा लेने वाले, तेरे सब काम जग से निराले, डूबने को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबने को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबने को बचा लेने वाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया को तू ही संभाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबने को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबने को बचा लेने वाले। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय यज्ञ भगवान की जय सभी भक्तों की जय। हर हर महादेव। इस महायज्ञ के आयोजक दादा श्री मथुरा प्रसाद जी, इसके व्यवस्थापक प्रबंधक भैया गंगाराम जी, भैया कमलेश कुमार जी, सभी उनके साथी सहयोगी, उपस्थित भगवत प्रेमियों, माता बहनों, एक वृक्ष लगाया जाता, उसकी छाया में तमाम लोग बैठते हैं। तो एक यज्ञ एक धर्म का वृक्ष है। कितने लोग इसकी छाया में बैठे हैं, हम आप। और ये वृक्ष ऐसा है जिसको कल्प वृक्ष कहा गया, क्योंकि इसके नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे आकर के मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार जहां हम बैठे हैं, यहां किसी चीज की मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कल्प वृक्ष है। आपके मन में जो भावना होगी वो पूरा होगा। ये ऐसा धर्म का वृक्ष है। पता नहीं कितने लोग इसकी छाया में बैठे हैं। और हमने कहा था यही नहीं, गांव वाले नहीं, क्षेत्र वाले, जिला वाले ही नहीं, पूरा संपूर्ण विश्व इस धर्म की छाया में है। धर्म के वृक्ष की, धर्म रूपी वृक्ष की छाया। आज चौथा दिवस है इस महायज्ञ का। कल पूर्णाहुति है इस महायज्ञ की। मैंने निवेदन किया था कि अगर ऐसे अवसर पर आप लोगों ने
अपनी आहुति इस महायज्ञ में न लगा पाई तो फिर कब लगाओ? कल हमने बहनों को बोला था, बेटियों को बोला था, भाइयों को बोला था, कभी कुछ दान मत करना, लेकिन 4 तिथियां कतई मत भूलना। और उनमें से एक तिथि आज है। कितना बढ़िया अवसर है। मैंने देखा भी 1-2 लोग ने अपना सहयोग अर्पण किया भी है। आज हमने देखा तो मैंने कहा था कभी कुछ दान मत करना, लेकिन 4 दिन कतई मत भूलना महीने के। इस दान का नाम है वैयक्तिक दान। वैयक्तिक दान। ये 4 तिथियां हैं, दोनों एकादशी, अमावस्या और पूर्णमासी। अभी आचार्य जी बोल रहे थे आज एकादशी है, और ऐसी वैसी एकादशी नहीं। इस एकादशी का नाम है देवोत्थानी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को सारे देवता कहते हैं सो जाते हैं, और एक कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सारे देवता उठ जाते हैं, सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आज देवोत्थानी एकादशी है, सब लोग जानते हो। आज भगवान हमारे विष्णु भगवान सो कर के उठे हैं। कितना बढ़िया पावन पर्व है। मैंने कहा था कि अगर जिसने आहुति न डाली हो इन 4 तिथियों में, या तो किसी को खुराक दे दो, किसी को खिला दो, न खिला पाओ तो एक चाय पिला दो। चाय की भी हिम्मत नहीं है तो एक चुटकी आटा चींटियों को जरूर चुंगा देना। मैंने कहा इस दान का नाम है वैयक्तिक दान। इसके महत्व कितने हैं उनको मैं कहां तक गिनाऊं। एक चुटकी आटे से पता नहीं कितनी चींटियां पहुंच जाएंगी, कितनी को लाभ मिलेगा। तो ये वैयक्तिक दान कहलाता है। उनमें से आज एक तिथि थी, लोगों ने अपने इसका लाभ उठाया है। मैंने कहा था ऐसे अवसर पर जितना हो सके इस महायज्ञ में आप समर्पित करें। पता नहीं कितने लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, देवताओं को आहुतियां मिलेंगी। कल के लिए आचार्य लोगों ने भी बोला है हवन में अपने घर से ला करके कुछ समर्पित करो। यहां तो मिल ही रहा आप लोगों को, चावल है, जौ है, तिल है, घी है, हवन सामग्री वगैरह यहां तो मिल ही रहा है। तो जो यज्ञ कर रहे हैं, यजमान लोग बने हैं, अपने घर से भी कुछ ला करके समर्पित करें। बहुत से लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। कल के लिए एक बात और हम बता दें, कल पूर्णाहुति भी है, और जितने भैया बहन बैठे हैं, बिटिया लोग बैठे हैं, अगर आप लोगों के घर में दूध होता हो तो जरूर ले आए। थोड़ा लाइए, ज्यादा लाइए, जितना भी हो सके। हम तो कहते कल बेचो ही नहीं, बिकता है लोगों के यहाँ, तो कल ना बेचो, भगवान को बेच लो। फिर देखो कितना लाभ होता है। दूध या तो तुमको पैसा देगा, खर्च कर डालोगे, लेकिन जो भगवान के लिए बेचोगे वो इतनी जल्दी खर्च नहीं होने वाला, वो इतनी जल्दी खर्च नहीं होगा, वो आपका सदैव साथ देगा। तो कल दूध कोई बेचेगा नहीं, घर में बिकता हो तो मत बेचो। और माँ बाप ना माने तो नहीं जरूर भी चाहिए तो कहो जो हम पिए तो वो हमारो दे दो, बहे हम दे देंगे। पीने को मिलता है बच्चों को, बिटिया लोग दूध पीने को मिलता है कि हम सोए को उठे तले मम्मी पापा बेच ही डालते, जले सोए को उठे तले मम्मी पापा बेच देते हैं। तो कल जिनके घर में दूध होता है वो सभी भाई बहन भगवान के लिए भोग लगेगा, खीर का सब प्रसाद पाएंगे। तो सब लोग जो है दूध तो जरूर ही लाएंगे, बाकी आपकी जो इच्छा हो भंडारे में अपना शामिल करो। और आज एक कोई चौरसिया हैं तो बगैर बताए बेचारे वो 1 बोरी आलू दे गए, 1 बोरी बैंगन दे गए हैं, रमेश चौरसिया। तो अब जिसके घर में जो है, ये तो भंडारा है, भगवान के लिए लगाओ। एक हाथ से दो तो दूसरे से प्राप्त होगा, तो ये भंडारा है। तो कल दूध तो जरूर लाएंगे सभी लोग, और जिसकी जो इच्छा हो अपना लाइए। खैर चलिए, आइए, बड़ा सुंदर विषय भी आप लोग श्रवण कर रहे थे। भरत चरित्र बड़ा ही पावन है, जीवन के लिए हमारे आपके उपदेशात्मक है। मैंने आप कल दोपहर में, कल रात्रि में भगवती की पूजा की कथा हुई थी।
आज धनुष यज्ञ की कथा है, तो हम धनुष यज्ञ की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये धनुष यज्ञ की सब लोग कथा जानते हो। आज कार्तिक मास की परेवा है। धनुष यज्ञ की कथा में तिथि बता रहा हूं। आज कार्तिक मास की परेवा है। प्रातः काल का समय है। जनक जी महाराज ने शतानंद से निवेदन किया। आप सभी जानते हो शतानंद जी कौन है? सदानंद कहो या शतानंद कहो, सदा आनंद, जो सदैव आनंद में ही रहते, जो सदैव ही आनंद में है। और ये भरत के मामा हैं, वो हनुमान जी के मामा। भरत की कथा चले तो भरत ही मुंह से निकल गया। ये हनुमान जी के मामा हैं। गौतम ऋषि और अहिल्या से 2 ही संतानें हुई थी। अंजनी बेटी है जिनके हनुमान जी हैं, और शतानंद जी बेटा हैं। तो शतानंद जी जो हैं वो महाराज जनक के पुरोहित हैं। तो शतानंद जी को बुलाया। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनिपा तुरत पठाए। जनक विनय तिन जाई सुनाई, तुरत ही बोल लिए दोनों भाई। और सबको इकट्ठा किया। अकेले नहीं गए विश्वामित्र जी, समस्त ऋषि वृंद के साथ में, समस्त ऋषि वृंद के साथ में। पुनि मुनि वृंद, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, पुनि मुनि वृंद, पुनि मुनि वृंद, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले, देखन चले, धनुष मखशाला देखन चले, धनुष मखशाला देखन चले। पुनि मुनि वृंद, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले, धनुष मखशाला देखन चले, धनुष मखशाला देखन चले। समस्त ऋषियों के साथ में धनुष यज्ञशाला देखने के लिए भगवान चले। देखने से भी पाप कटता है, देखने से भी पाप कटता है। कैसे कटता है? बाबा जी कहते दर्श परस मज्जन और पाना कटे पाप। कटे नहीं, दूर हो जाते, दूर हो जाते, तर जाते हैं। संत दर्श, मैंने बोला था कि संत दर्श से पातक टरते, टरते माने दूर हो जाते। कभी कभी कोई जो शैतानी कर तो कहता है तुम हमारे ते से टर ही जाओ, मतलब हमसे दूर हो जाओ। तो टरने का मतलब है दूर होना। संत दर्श से पातक टरते। कैसे? आग जल रही है और हमको बड़ी तेजी से ठंड लगी है, तो हम आग के पास गए तो ठंडक टरी गई, खत्म नहीं हुई गई, टरी गई। और वहां से हटोगे तो फिर लगने लगेगी। इसीलिए तो कहा है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साथ में लगे रहोगे तो अच्छी बन जाएगी, बिगड़ी बन जाएगी। तमाम लोगों की बिगड़ी बनी है और यही बने। भी सुर में आपसे बोला, यही तो मैंने पद बोला, मेरी बिगड़ी बनाने वाले भगवान ही तो बिगड़ी बनाते। तो कहने का मतलब संत दर्श से पातक टरते, दूर हो जाते। ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भगवान का भजन किया है। जो भगवान का भजन करते हैं तो उनके पास में परमात्मा की शक्ति रूपी आंच है, अग्नि है। जब हमारा ये पाप रूपी शरीर उनके सामने जाता तो पाप जो है वो दूर हो जाता है। मैंने कल भी बोला था, वेद व्यास जी से धर्मराज ने पूछा कि महाराज मैंने कौन सा पाप किया है जो मैं दर दर भटक रहा हूं।
वेद व्यास ने कहा तुमने पाप नहीं किया, तुमने पापी का साथ किया है, उसी का प्रायश्चित कर रहे हैं। जिस प्रकार आग के पास बैठने से आंच लगती है, दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार पापी के पास बैठने से पाप की आंच लगती है, धर्मात्मा के पास बैठने से धर्म की आंच लगती है। इसलिए मैंने निवेदन किया सभी भाइयों से था कि अगर हमसे धर्म नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन अगर धर्म हो रहा है तो कम से कम हम अपनी हाजिरी तो दे दें। भगवान धनुष यज्ञशाला देखने आए हैं। मैं कहता हूं कुछ न कर सको तो एक परिक्रमा लगा लो। यानी कानी च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानिता, कभी कभी कहते जन्म जन्मांतराणी। मैंने कई बार बोला जो पाप यहां होता है वो तीर्थ में कट जाता है, लेकिन जो तीर्थ में पाप हो जाते हैं वो यज्ञ की परिक्रमा से जन्म जन्मांतर के कट जाते हैं। नहीं ज्यादा लगा सकते हो, चिल्लाते हैं आचार्य लोग 11 परिक्रमा लगाओ, 108 लगाओ। मैं कहता हूं एक लगा लो, नहीं समय है तो एक लगा लो। भगवान भी देखने गए हैं, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। दर्शन करने से ही पातक टर जाते हैं, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। अब जब भगवान चले हैं, ये समाचार नगर में पहुंच गया। रंग भूमि आए दोनों भाई, रंग भूमि आए दोनों भाई, रंग भूमि रंग भूमि रंग भूमि आए दोनों भाई। यह सुधि सब वासी ने पाई, या सुधि सब पूरे वासी ने पाई, या सुधि सब। रंग भूमि आए दोनों भाई, या सुधि सब पूरे वासी ने पाई, या सुधि सब पूरे वासी ने पाई, या सुधि सब। कल सुन चुके हैं, देखन नगर भूपसुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। देखन नगर भूपसुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। तो क्या लिखा बाबा जी ने कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। लेकिन अब देखिए भाव बदला है। रंग भूमि आए दोनों भाई, यह सुधि सब पुरवासिन पाई। तो क्या लिख रहे हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी। वहां अब यहां धाम काम नहीं, पहले लिखा है कि धाये धाम काम सब त्यागी। अब यहां धाम काम नहीं लिखा, अब यहां लिखा जो जैसे तैसे उठ धावई, जो जैसे तैसे ही उठ धावई। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था। भगवान ने जब बंसी बजाई थी रात के समय, तो गोपिकाएं जिस रूप में थी वैसे ही भाग खड़ी हुई थी। ये परमात्मा से मिलन का संबंध है, पहले देख चुके हैं। भगवान के लिए बड़े सज-धज के जाना, बड़े मालदार होना, बड़े गरीब होना, ये कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान बड़े साफ सुंदर को पसंद करते हैं। सुदामा जब गए तो कौन से वो पोशाक पहने थे भैया? कौन सी पोशाक पहने थे? भगवान लिपट गए। तो यहां पर भाव दिया है कि जो जैसे तैसे ही उठी धावई, बाल वृद्ध को संग न लावे। बच्चे चिल्ला रहे हैं, बूढ़े चिल्ला रहे हैं, लेकिन किसी को सुध नहीं है, बस भाग रहे हैं।
बड़ी प्यारी लाइन है भजन की। भाग रहे हैं लोग, पूछो भाई कहां जा रहे हो, तो ये कोई नहीं करा, बस केवल यही शब्द है, लागल जनकपुर का मेला। क्योंकि आप सभी जाते, देव धनुज धरि विविध शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। दे राजा ही नहीं है, देव धनुज, देवता भी आए हैं राजाओं का भेष धारण करके, दैत्य भी आए हैं राजाओं का भेष धारण करके। जनकपुर में बड़ी भीड़ है, जनकपुर के बाहर बड़ी भीड़ है, तालों पर, बागों में, नदियों में, नहरों के किनारे राजा लोग डेरा डाले पड़े हैं, बड़ी भीड़ है। वही भाव, लागल जनकपुर का मेला, देखे का मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखे का मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखे का मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखे का मेरो मनवा करेला। मनवा करेला मेरो मनवा करेला, मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखे का मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखे का मेरो मनवा करेला। क्या देखना है, देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए। एक से एक अलबेला, एक से एक अलबेला, देखे का मेरो मनवा करेला। एक से एक अलबेला, देखे का मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखे का मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखे का मेरो मनवा करेला। और क्या देखना है, राजा जनक ने कठिन प्रण ठाना। राजा जनक ने कठिन प्रण ठाना। राजा जनक ने कठिन प्रण ठाना। धनु हाथों रे कोई अकेला, धनु हाथों रे कोई अकेला, देखे का मेरो मनवा करेला। धनुहा तोरे कोई अकेला, देखे का मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखे का मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखे का मेरो मनवा करेला। क्या देखना है, पश्चिम दिशा से एक बाबा औरे, पश्चिम दिशा से बाबा औले। पश्चिम दिशा से बाबा औले। संग मालिए है दुई चेला, संग मालिए है दुई चेला, देखे का मेरो मनवा करेला। संग मालिए हैं कोई चेला, देखे को मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखे को मेरो मनवा करेला। मनवा करेला मेरो मनवा करेला, मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखे को मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखे को मेरो मनवा करेला। देखी जनक भीर भई भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी।
बड़ी भीड़ देखी तो अपने सेवकों को लगाया, सबको यथा स्थान दिया। यहां पर बाबा जी लिखे कि भगवान जब पहुंचे हैं तो भगवान को देख करके क्या स्थिति है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस रंग बोतल का जो रंग होता है जल उसी रंग का हो जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस जिसके मन में जैसे विचार थे भगवान वैसे ही दिखाई दिए उसको। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसुधारे शरीरा। जो अपने को बड़े बलवान राजा समझते हैं भगवान उनको बिल्कुल वीर रस दिखाई देते हैं। डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी, मनोह भयानक मूर्ति भारी। जो हृदय के दुष्ट हैं उनको भगवान बड़ी भयानक रूप दिखलाई दे रहे हैं। रहे असुर छल छो निपवेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। राक्षसों को भगवान बिल्कुल काल दिखाई दे रहे हैं। पुरवासिन देखे दोनों भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जनक जाति अब लोक कई से, जो जनक जी के खास संबंधी हैं भगवान उनको कैसे दिखाई दे रहे हैं। जनक जाति अब लोक कई से, सजन सगे प्रिय लागई जैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। जनक जाति अब लोक जैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। अब भगवान गुरुदेव के साथ में है ना, तो सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया गया। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। लोग दर्शन कर सके इसलिए बड़े ऊंचे स्थान पर बिठाया। और भगवान उस ऊंचे स्थान पर शोभा कैसे पा रहे हैं। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज मन, हर्षे लोचन भृंग। भगवान कैसे शोभा पा रहे हैं। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। कैसे शोभा पा रहे हैं भगवान। जैसे उदयाचल से बाल सूर्य उदय होते हैं ऐसे ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। उदित उदय गिरिमंच पर, रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज मन, हर्षे लोचन भृंग। समस्त लोगों ने, समस्त राजाओं ने भगवान का दर्शन किया। विकसे संत सरोज मन, हर्षे लोचन भंग। अब यहां पर ऐसी बात आई है, प्रातः जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो कमल खिल जाते हैं। तो संत लोगों के मन को कमल की तरह बताया। हर्षे लोचन भृंग, उनके नेत्रों को भंवरे के समान बोल दिया। भंवरा कमल पर मड़राने लगते हैं। विकसे संत सरोज मन, हर्षे लोचन भृंग। सारी सभा शांत बैठी है। जनक जी ने, शतानंद जी ने अब जानकी जी को सभा में आने के लिए बोला। सीता जी जब चली हैं, यहां पर बड़ा सुंदर पद एक दिया है।
सियाजू के हाथ जय माल, सियाजू के हाथ जय, सियाजू के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे सब सखिया। सियाजू के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे सब सखिया। गावे सब सखिया, गावे सब सखिया, गावे सब सखिया, गावे सब सखिया। सियाजू के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे सब सखिया। सियाजू के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे सब सखिया। अभी मैंने सखियों की बात कल की थी। कुछ लोग बताते हैं 7 सखी हैं, कुछ कहते हैं 8 सखी हैं। इनमें कुछ के नाम भी दिए हैं। एक मैंने नाम कल बोला था जिसका नाम है चतुर। चतुर सखी मिली कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। एक सखी सिय संग बिहाई। कौन कौन सखियां हैं उनके कुछ नाम हैं। नंबर 1 है चारुशिला, सखी का नाम। ये चारुशिला है, इसका मतलब क्या है? जिसका चरित्र बड़ा ही उत्तम है। दूसरी सखी का नाम हेमा बताया, हेमा। और तीसरी सखी है क्षेमा, जो क्षमा करती है। ऐसे ही बताया बरोहिणी। कुल मिलाकर के 7 सखियां हैं सीता जी की। सुभगा, सुलोचना, सुंदर नेत्र वाली, ये 7 सखियां हैं। तो सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखियां लेकर के जब आई हैं सभा मंडप में, बाबा जी वर्ण किए हैं। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी। अब छठ जीते भुआल, अब छठ जीते भुआल। मंगल गीत गावे सब सखिया। अब जग जीते भुआल, मंगल गीत गावे सब सखिया। गावे सब सखिया, गावे सब सखिया, गावे सब सखिया, गावे सब सखिया। सियाजू के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे सब सखिया। सियाजू के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे सब सखिया। जानकी जी जब दरबार में आई, सारी सभा व्यवस्थित है, तब महाराज जनक ने अपने बंदी जनों को बुलाया। बंदी जन तब जनक बुलाए, बिरुदावली कहत चली आए। महाराज जनक ने कहा, कहा न पजाई, कहऊ प्रण मोरा, चले भाट ही हर्षन थोरा। महाराज जनक ने कहा, हमारा संदेशा इनको सुना दो। बंदी जनों ने आकर के राजाओं को संबोधित किया, सुनो राजाओं, बाद में ये मत कहना कि जनक ने हमको धोखा दिया, इसलिए पहले ही सुन ले आप लोग। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम
भुजा उठाई विशाल। बाद में ये मत कहना कि जनक ने हमको धोखा दिया, इसलिए मैं पहले ही आपको सचेत कर रहा हूं। क्या सचेत कर रहे हैं? आप लोग कौन हैं और ये धनुष क्या चीज है? आप लोग क्या हैं और ये धनुष क्या चीज है? बंदीजन बतला रहे हैं राजाओं को, तुम लोग कौन हो? नप भुज बल विधु, सब लोग जानते हो विधु माने चंद्रमा। नप भुज बल विधु शिव धनु राहो, नप भुज बल विधु शिव धनु राहो, नप भुज बल विधु, नप भुज बल, नप भुज बल विधु शिव धनु राहो। करुण कठोर, करुण कठोर, विविध सब गाओ, करुण कठोर, विविध सब गाओ, करुण कठोर। नप भुज बल, नप भुज बल विधु शिव धनु राहो, करुण कठोर, विविध सब गाओ, करुण कठोर, विविध सब गाओ, करुण कठोर। राजाओं तुम्हारी भुजाओं का बल है चंद्रमा। नप भुज बल विधु शिव धनु राहु। और ये भगवान शिव का धनुष जो है ये राहु है। अब आप सभी जानते हो राहु क्या करता है? चंद्रमा को ग्रसता है। बंदी जनों ने स्पष्ट कर दिया, लेकिन अब किसी की समझ में आवे या ना आवे, ये कितना भारी है और कितना हल्का ये आप लोग जानते हो। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। रावण और बाणा जैसे महान योद्धा इसको देख करके अपने अपने घर चले गए। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। रावण भी आया था, बाणासुर भी आया था, लेकिन रावण किसी दूसरे उद्देश्य से आया था और बाणासुर किसी दूसरे उद्देश्य से। इनका उद्देश्य अलग था। रावण बताते हैं, अब तमाम लोगों ने वर्णन किया, रावण आया है और रात में चुपके से धनुष को उठाने की कोशिश की, अजमाया। जब नहीं उठा तो ये भाग गया था। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि उसने लिखा हुआ पढ़ लिया था, धनुष के तीनों कोनों पर लिखा हुआ था। और धनुष के कोनों पर लिखा हुआ था कि जो इसको तोड़ेगा उसका वनवास होगा, उसकी पत्नी का हरण होगा। ये सब उसने पढ़ लिया है, इतना विद्वान था। अब तमाम लोग अपनी अपनी बात कहते हैं कि रावण भी आया, लेकिन उसने उठा के देखा, लेकिन उठाने जब लिखा हुआ देख लिया तो उसने सोचा कि अब तोड़ना ठीक ना है। जब लिखा भी आया कि वनवास होगा, पत्नी का हरण भी होगा, तो हम काहे तोड़े, हम हरणे निकलने चुप्पा। इसलिए उसने धनुष को छुआ ही नहीं। रावण बाण महाभटवारे, देख सरासन गवे, तोड़ा नहीं ना, देख छुआ नहीं, देख करके वापस चले गए। बंदीजन कहते हैं, सोए पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोए तोरा। उसी धनुष को आज जो तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, त्रिभुवन जय समेत बैदेही। नहीं विचार पर आज के, नहीं विचार पर आज के, नहीं विचार पर सोए पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बड़े हठ तेहि।
तीनों लोगों की विजय श्री जानकी उनको प्राप्त होंगी। बंदी जनों ने अपना काम पूरा किया। अब अभिमानी सोचने लगे पहले हमें तोड़े ने कोई तोड़ डरी। बाबा जी ने चौपाई लिखी है, एक एक उठने लगे। तमक की धरहि धनु मूढ़ नप, तमक की ताक तक शिव धनु धरहि। तमकत पहले अब है ले तोड़। तमकत भाव दिया तमक की ताक तकी। अब तकत का कि कहां पर से जो कमजोर है या घुनो है होने पर से तोड़े। तमक की ताक तक शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बल करही। बाबा जी कहे तमक धरही धनु मूढ़ नप, उठई न चलही लजाए। मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। लेकिन आगे लिखा है जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाए। जिनके मन में कुछ विचार है, उन्होंने अभिमानियों को समझाया भी था, भैया ये जगत पिता है, ये जगत माता है, प्रणाम कर लो, अपने भाग्य की सराहना कर लो, जय सीताराम। अभिमानी वाला यहाँ क्या करना है, लड्डू खाना है यहाँ। एक बार कालो किन होई सियहित समर जितव हम सोई। अगर एक बार काल भी आ जाएगा तो मैं काल से भी लड़ बैठूंगा सीता जी के लिए। तो ये अभिमानियों का भाव है। लेकिन जिनके कुछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। जिनके हृदय में कुछ विचार है वो धनुष के पास नहीं जाते, दूर से प्रणाम कर रहे। जब धनुष नहीं उठा, जब धनुष नहीं उठा तो बाबा जी बड़ करे हैं, उठा न धनुष हल्ला बोली, 10 पुनि 20 30 की टोली। 10 10 20 20 उठने लगे। चलो मिलके तो रहे, बाद मुही से देखो जी। लेकिन 10 पुनि 20 30 की टोली, धनुष हिलाए नहीं हिल रहा है। और अंत में बाबा जी चौपाई लिख दे हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा, 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 भूप सहस 10, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करे नंदारा, लगे उठावन करे नंदारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। अब यहां पर 4 सवाल हैं। पहला सवाल है, ये धनुष बना किस चीज का है। दूसरा सवाल है, धनुष में 10,000 राजा कैसे समा गए। ये पार्वती जी का सवाल है भगवान शिव से। और तीसरा प्रश्न है कि जनक ने ऐसा प्रण क्यों किया था। और चौथा सवाल है कि धनुष को यहां लाया कौन था। ये 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न, धनुष बना काहे का, आप सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। ये धनुष बना है दधीच की हड्डियों का। दधीच की हड्डियों से 5 हथियार बने थे। इंद्र जब हड्डी लाए थे मांग के, तो 5 हथियार बने थे, सारंग, वज्र, पिनाक, गांडीव और कारमुक। सबने बांट लिए थे। शंकर जी को ये मिला था, फिर शंकर जी को यहां कैसे आ गया। जब भगवान शिव ने कोप किया था, एक बार कोप किया, तो भगवान शिव से देवताओं ने प्रार्थना की और इस धनुष को ले लिया। ये धनुष लाकर के जनकपुर में रखा। जनक जी ने स्वयं विश्वामित्र जी को बताया। हमारे वंश में एक राजा थे देवरात।
जब इस जनकपुर में जितने राजा हुए उनकी सबकी उपाधि जनक ही है, नाम कुछ और है, ये केवल उपाधि है जनक, नाम कुछ और है। बतला रहे मेरा नाम है, हमारा नाम है शीरध्वज और मेरे भैया का नाम है कुशध्वज। हम शीरध्वज जनक कहाए, भाई कुशध्वज साथ सुहाए। लेकिन हमारे वंश में जनक की पदवी है, जनक की उपाधि है ये। तो हमारे वंश में एक राजा थे देवरात। महाराज देवरात के पास में देवताओं ने ये धनुष ला करके रखा था और कहा था इसकी पूजा करना, एक दिन परमात्मा तुम्हारे यहां आएगा। जनक जी कह रहे हैं तब से मम कुल पूजित मुनीषा, पीढ़ी वही एक नाय 20, 19 पीढ़ी हो गई तब से इस धनुष की पूजा होती मेरे यहां। ये वही धनुष है। खैर, तो ये धनुष जनक की, ये धनुष दधीच की हड्डियों का बना हुआ है। और इतने नहीं, ये 4 ही नहीं है, एक और बात है। धनुष ही नहीं है, धनुष जैसी और भी शक्तियां हैं। कौन कौन है? मणि मुंदरी पुष्पक धनुचारी। मणि चूड़ामणि, ये कथा आप लोग सुनते हैं, मैंने कैसेट में भी दिया था। मणि मुंदरी, मुंद्रिका, कौन से मुंद्रिका? जो जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो सीता जी, जब सीता राम ने धनुष तोड़ा तो सीता जी ने राम के गले में जयमाला पहनाई। आजकल तो बेटा बेटी लड़का लड़की सब अदला बदली करते हैं, बरमाला और लड़का पहनाओ बरमाला, लड़की पहला और लड़का पहनाओ दुल्हनी माला। देखा आपने? कहीं भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि लड़का ने भी लड़की को जयमाला पहनाई। अब कलयुग में ये होगा कि लड़का भी जयमाला पहनाता, लड़की भी जयमाला पहनाती, दुल्हा माला दुल्हनी माला पहनाओ। जब राम के जयमाला गले में सीता जी ने पहनाई तो सीता जी को भगवान ने क्या किया, अपनी मुंद्रिका निकाल के सीता को पहना दिया। ये हुआ था, ये मुंद्रिका है। सीता जी ने जयमाला पहनाई, राम ने अपनी मुंद्रिका पहना दी। यही मुंद्रिका जब केवट को कुछ उतराई नहीं दी गई तब वही मुंद्रिका पियही की जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित, तो कुछ तो था ही नहीं। सीता जी वे मुंद्रिका पहने थी तो पियही की जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। और भगवान को बढ़ाई तो मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। उसने साफ मना कर दिया, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हमारा सब कुछ मिट गया, ये हमारा दावा है। कहते हैं केवट ने राम के ऊपर दावा कर दिया, बोला मिटे दोष दुख, ये हमारा दावा है कि मिटे दोष दुख दारिद दावा। हमारा सब कुछ मिट गया, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। लेकिन केवट ने भगवान को कर्जी बना दिया। क्या बोला था? क्या बोला था? बोला फिरती बार जो मोहि जो देवा, वापसी समय जो हमें दियो वो हम ले ली हैं। केवट ने भगवान को बंधन में बांध दिया। भगवान कुछ और सोच के गए थे, बन को क्या सोच के गए थे? भगवान सोच के गए थे कि जलचर थलचर नभचर भारी। दुनिया में सवारी कहे हैं, जलचर थलचर नभचर। जलचर पानी में चलने वाली, और थलचर पृथ्वी पर चलने वाली, और नभचर आकाश में उड़ने वाली। तीनों तो सवारी हैं। नभचर जलचर थलचर नभचर भारी, जगत मध्य जय 3 सवारी। सोचे आनंद कंद पुनीता, इन पर हम बैठारव सीता। अरे बन का है तो तीनों सवारी पर बैठा देने, कहीं हमको सवारी नहीं बैठा। तो प्रथम सुमंत बनई जब लाए, तब रथ पर सीता लई आए। जा हुई गई थलचर, और नवैया पर बैठा दे जा हुई गई जलचर। और भगवान सोचे लंका जीत घरे जब आई हैं, तब पुष्पक विमान लई आई हैं, तब हम आकाश मार्ग से आएंगे। लेकिन केवट ने बंधन बांध दिया, बोला फिरती बार मोहि जो देवा। भगवान को यहां भी विमान उतारना पड़ा था, पता है आपको?
यहां भी भगवान को विमान उतारना पड़ा क्योंकि बंधन में बंधे थे। उसने कहा था फिरती बार मोहि जो देवा। कहने का मतलब हम बतलाइए रहे थे, ये मुंद्रिका भगवान ने फिर नहीं लिखा कि सीता जी को वापस की। यही मुंद्रिका भगवान ने हनुमान को दी। तो जब सीता जी ने चकित चितब मुंदरी पहचानी, यही मुंद्रिका, तो ये मणि मुंदरी, पुष्पक और पुष्पक विमान और धनुष, ये चारों शक्तिमान हैं। मणि मुंदरी, पुष्पक, धनुचारी, सब सचेत और शक्ति अपारी। इनमें चारों में अपार शक्ति है, अपार कार्य करने की क्षमता है। अब किसमें क्या क्षमता, ये अलग अलग विषय है। यहां धनुष की बात चल रही है, तो ये 10,000 राजा कैसे समा गए, दूसरी बात चल रही है। ये धनुष काहे का बना, ये तो दधीच की हड्डियों का बना है। धनुष यहाँ कौन लाया, जनक ने प्रण क्यों किया, ये आप सभी रात में कथा हुई थी कि जनकपुर में अकाल पड़ा था। विद्वानों ने बताया राजा रानी हल चलावें, रानी हल चलावें, राजा पानी, आ जाओ कुलो आ जाओ। आजकल भी होता है जब पानी उन्हें नहीं बरसते तो ये शकुन किए जाते हैं, औरतें हर जुतती हैं और दुनिया भर के काम होते। अब शायद नहीं होता लेकिन पहले होता था, शकुन है। तो लोगों ने कहा रानी हल मचावे, राजा पानी लेकर के जाए तो पानी बरसेगा। तो एक रोज लिखा है महापुरुषों ने, एक बार जनक हैरान थे मन में भारी। इससे पहले कि लाने मिथिला का सुनाऊं हाल, अभी तत्कालन पानी बरसे, मिथिला के बासी बूंद बूंद पानी को तरसे। तब राजा रानी तत्काल लेकर के हल व कुदाल, बंजर भूमि जुतवाई। यह देख इंद्र राजा ने झड़ी लगा, पानी बरसा, घड़ा निकला, उसमें सीता जी निकली और ये सखियां साथ में आई हैं। अब राजा जनक के यहाँ जो धनुष रखा था उसकी पूजा हुआ करती थी, सफाई हुआ करती थी। एक दिन सीता जी गई सफाई करने के लिए। माताओं बहनों का स्वभाव है, एक हाथ से लीपती हैं तो एक हाथ रहता कपड़े सामान लेना, या कोई वस्तु है तो उसको पीछे लिपे में नीचे लीप करके लिपे में रख देना, ये सब है ना। तो सीता जी का नंबर आया तो सीता जी लेपने चल पड़ी। जब सीता जी लीपने चली तो लीपती हुई आ रही, जनक जी देख रहे हैं। एक रोज जनक हैरान थे मन में भारी, शिव धनुष उठा के लीपे जनक दुलारी। तो जनक ने देखा सीता जी ने धनुष उठा लिया, उसके नीचे लीप लिया। एक रोज जनक हैरान थे मन में भारी, शिव धनुष उठा के लीपे जनक दुलारी। तो प्रणलीना जनक ने ठान, स्वयं ये हाल जो मन में आती, वह करे सिया से ब्याह की जिसकी हो गज भर की छाती। अब तो वही जानकी के साथ विवाह करेगा जो धनुष तोड़े, इसलिए जनक ने प्रण किया। अच्छा यहां लाया कौन, तो जगदीशानंद जी लिख रहे हैं, धरा धनुष धरा धनुष लोहे की पेटी, धरा धनुष लोहे की पेटी, धरा धनुष, धरा धनुष, धरा धनुष लोहे की पेटी। लिया उठाई जनक के
ये धनुष यहां पर आया। अब 10,000 राजा कैसे समा गए? अब ये बात आती है कि 10,000 राजा कैसे समा गए। एक लिस्ट हमने रात में बोली थी, जिन भक्तों ने अपनी शुभ कमाई इस महायज्ञ में आहुति प्रदान की है, भंडारे से लेकर के यज्ञ तक, एक लिस्ट और आई, ये भी बोल दें। 11 किलो राशन राम राज यादव और 1 किलो घी ग्राम कौरासा पूर्वा से भैया जी ने अपनी आहुति समर्पित की है। 11 किलो राशन पन्नू लाल यादव झंडिया से, 55 किलो आलू, 25 किलो बैंगन, 521 रुपया रमेश चौरसिया ग्राम छी से भैया जी अपनी आहुति इस महायज्ञ में समर्पित किए हैं। 25 किलो चावल, 25 किलो आटा, 1 किलो दाल संतोष यादव कोटेदार ग्राम भरतापुर से यज्ञ भगवान में समर्पित हैं। 40 किलो चावल छत्रपाल यादव बरगदिया से। ये दूसरी लिस्ट दानदाताओं की जिन्होंने अपनी शुभ कमाई इस महायज्ञ में समर्पित की है। ये तो बहुत बहुत कर दिया। मैंने तो यहाँ तक बोला था बहनों, एक चुटकी भी बहुत है आपकी, पता नहीं कितने लोग उसमें खाएं। एक चुटकी, एक कहते हैं एक चुटकी, पता नहीं लई दी चुटकी कब सहायक हो जाए। ये कहा नहीं जाता है कि लई दी चुटकी कब सहाय हो जाए, कहाँ सहाय हो जाए। तो एक चुटकी भी आपका इस भंडारे में बहुत कुछ है, एक आहुति आपकी बहुत है इस महायज्ञ के लिए। और ऐसे मौके